नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। सीतामऊ में हत्याकांड का खुलासा। अर्धविक्षिप्त महिला का पहले रेप कर फिर उतारा था मौत के घाट। मंदसौर में बैंड बाजा कलाकारों ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंप सरकार से की आर्थिक सहायता राशि की मांग। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान में पहुंचे मंत्री हरदीप सिंह डंग, कहा कोरोना वैक्सीन देश की सुरक्षा का टीका। मंदसौर में सीतामऊ में पुरानी रंजिश के चलते एक वृद्ध महिला की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपियों के द्वारा न सिर्फ वृद्ध महिला की हत्या की गई थी, बल्कि हत्या के पहले शराब के नशे में उसका बलात्कार भी किया था। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही मामले का खुलासा कर महिला की हत्या से जुड़े कई तथ्यों से पर्दा उठाया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के टाटका गांव में 20 जून को पुलिस को एक महिला की लाश मिलने की सूचना मिली थी। मामले में पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की तो मृतक महिला के गले पर दिखाई दे रहे निशान उसकी हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। इसको देखते हुए मंदसौर एसपी के साथ फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। 12 घंटे के बाद सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश रही है। इसमें मृतका के बेटे ने आरोपी बाबूलाल की भांजी से लव मैरिज की थी। इससे नाराज होकर बाबूलाल मृतका के बेटे के परिवार को खत्म करने की धमकी दे चुका था। पुलिस ने इस एंगल से जांच आगे बढ़ाई तो पाया कि हत्या के दिन बाबूलाल और उसका साथी पप्पू लाल शराब के नशे में मृतका के घर के आगे से तेज रफ्तार से बाइक लेकर निकल रहे थे। इसका विरोध करने पर उन्होंने रंजिश मृतका के मुंह में कपड़ा ठूस दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाबूलाल के साथी पप्पू लाल ने महिला के साथ बलात्कार भी किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों फरार हो गए। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी पप्पू लाल को गिरफ्तार कर लिया है। बाबूलाल की तलाश जारी है। दिनांक 20 से 21 को सूचना मिली थी कि ग्राम टाटका जो कि साताखेड़ी चौकी अंतर्गत आता है, इसमें एक महिला का शव उसके घर के बाहर आंगन में पड़ा हुआ है। सूचना पर से तत्काल सीतामऊ थाने के थाना प्रभारी श्री दिनेश प्रजापति, चौकी प्रभारी साताखेड़ी जितेंद्र सिंह एवं उपनिरीक्षक सत्येन सैनी तत्काल मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। हम स्वयं गए एवं चूँकि महिला संबंधी मामला था, गंभीर प्रवृत्ति का था, आरोपी अज्ञात दिख रहे थे और प्रथम दृष्टया उक्त मामला जो है हत्या संबंधित प्रतीत हो रहा था। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पर पधारे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री तारणेकर साहब के मार्गदर्शन में सूक्ष्म विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उक्त मृतिका का पुत्र संजय गाँव के ही रहने वाले बाबूलाल की भांजी के साथ में भागकर उसने शादी कर ली थी। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में आक्रोश था एवं घटना के 2 दिन पूर्व ही संजय बाहर से गांव में आया था, जिसे बापूलाल द्वारा यह कहा गया था कि तूने मेरी भांजी से भाग के शादी की है, इसके बदले में मैं तेरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। इसी तारतम्य में 19 तारीख की रात्रि में बापूलाल और उसका साथी पप्पूलाल दोनों मृतिका के घर के पास मोटरसाइकिल से गुजरे, जिस पर से मृतिका द्वारा यह कहा गया कि इस तरह से तेज़ आवाज़ मत करो, नींद में खलल हो रहा है। उक्त बात से आरोपी बाबूलाल और पप्पूलाल ने मृतिका को पकड़कर बाहरी सोते में उसका गला दबाया। एक आरोपी द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया एवं जब उन्हें लगा कि अब ये इस चीज़ को और बता देगी तो इस पर से उनके द्वारा उस गला दबाकर महिला की हत्या कारित करके घटनास्थल से दोनों भाग गए। सूक्ष्म विवेचना करने पर उक्त सारी चीज़ें सामने आई। एक आरोपी को शीघ्र ही लगभग 8-10 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके उसका खुलासा पूरे घटनाक्रम का कर लिया गया है। एक आरोपी को दूसरा आरोपी अभी घटना के बाद से ही फरार है, जिसकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई है और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मंदसौर में सोमवार सुबह 10 बजे बैंड बाजा कलाकारों ने अपनी समस्याओं को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर सरकार से 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग। संगीत कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के बैंड बाजा एसोसिएशन मंदसौर के जिला अध्यक्ष विनोद गंधर्व, उज्जैन संभाग अध्यक्ष रामेश्वर गंधर्व, मंदसौर जिले के
समस्त बैंड बाजा व्यवसायियों ने सोमवार सुबह वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन सौंपा। लगातार 2 सालों से शादी विवाह के मुख्य सीजन से पहले लॉकडाउन लगने की वजह से बैंड बाजा संचालकों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता लोन के लिए बैंड बाजा व्यवसायियों ने वित्त मंत्री देवड़ा को ज्ञापन दिया। वित्त मंत्री देवड़ा ने कैबिनेट में सबसे पहले बैंड बाजे वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने को कहा। कैबिनेट बैठक में बात रखने की बात भी कही। बैंड बाजा संचालकों ने कहा कि साहूकारों से जो बैंड वाले ने पैसा लेकर अपना रोजगार चला रखा है, अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब शासन के द्वारा आर्थिक सहायता ही इनको वापस मुख्यधारा में ला सकती है। बैंड बाजे कलाकारों ने आर्थिक सहायता के रूप में सरकार से 10 लाख रुपए की मांग की है। इसके अलावा अपनी अन्य मांगे भी ज्ञापन में भेजी हैं। मंदसौर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल तेलिया तालाब पर अभी इन दिनों विदेशी पक्षियों ने डेरा जमाया हुआ है। कई तरह के विदेशी पक्षी यहाँ पर चहलकदमी करते देखे जा सकते हैं। पर्यटक यहाँ की हरियाली के साथ इन पक्षियों की चहलकदमी भी देखते हैं। कई तरह के रंग बिरंगे पक्षी यहाँ पर आए हुए हैं। इनमें अधिकतर पक्षी साइबेरियन हैं। साइबेरियन पक्षी यहाँ मछलियों का शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। ये सभी पक्षी जब तालाब से उड़कर एक साथ उड़ान भरते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। तेलिया तालाब मंदसौर का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के साथ पर्यटन की और भी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग अगर यहाँ पर कुछ और विकास करता है तो यहाँ आने वाले समय में एक बहुत अच्छी और सुंदर जगह होगी, जहाँ पर मंदसौर शहर ही नहीं आसपास के लोग भी आकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकेंगे। तेलिया तालाब बहुत प्राकृतिक स्थान है। यहाँ पे आने में स्वर्ग जैसा है। मंदसौर में अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग, मंदसौर में कहीं स्वर्ग है तो तेलिया तालाब पे है। अब ये पक्षी आ रहे हैं, मछलियाँ रहती है तो अभी खा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। नहीं तो बदबू आती है, आप निकल नहीं सकते थे। ये बहुत साइबेरियन से भी आते हैं पक्षी, वहाँ ठंड ज़्यादा गिरती है ना, सब अपने आते हैं। ये साइबेरियन पक्षी है। तेलिया तालाब पे अभी काफ़ी पक्षी आए हुए हैं। बाहर से विदेश से भी काफ़ी पक्षी लग रहे हैं। नए फ्लेमिंगो, बगुले बहुत आयात में है। एक अच्छा फ़ायदा है कि यहाँ पे मछली पालन नहीं होता, तो जो मछली की जो बची है वो खाने दूर दूर से भी आ रहे पक्षी, और बड़ी साइज के क्रेब और साइबेरियन पक्षी भी है। और एक अच्छा मनोरम दृश्य है। लोगों को, आंखों को भी अच्छा लगता है कि वाकई इतने सारे पक्षी विदेश से आ रहे हैं, देश के भी है, और पानी है यहाँ पे। पर यदि ये तालाब भरा रहेगा तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पक्षियों का झुंड और ज़्यादा आएगा। तो मेरी सबसे यही है कि हरा भरा भी रहे, यहाँ का पर्यावरण बना रहे और पक्षी ज्यादा आए। मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि कोरोना के चलते हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगी। मास्क का उपयोग नियमित तौर पर करना होगा। मंत्री जगदीश देवड़ा मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर में CMHO बंगले पर बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से चर्चा में मंत्री देवड़ा ने कहा कि सभी जन वैक्सीन जरूर लगवाएं, कोई भी इससे वंचित ना रहे।
उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हमें अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगी। मास्क भी नियमित तौर पर उपयोग करें। भीड़ भाड़ से हमें दूर रहना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से करना होगा, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। मंत्री देवड़ा ने कोरोना की तीसरी लहर के सवाल पर कहा कि तीसरी लहर की संभावना है, लेकिन सरकार इसको लेकर चिंतित है और हर संभव माकूल इंतजाम किए जाएंगे। आज मंदसौर जिला मुख्यालय पर टीकाकरण का महाअभियान का शुभारंभ किया है और हमारे अनेक बंधु यहाँ पर आज आए हैं, माता बहनें सभी, जिनका आज टीकाकरण किया जाएगा। और पूरे जिले में हमारे अनेक स्थान पर अनेक सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ की पूरी तैयारियाँ 5 दिन पहले से हमारी प्रशासन की ओर से की गई है। सभी लोग लगे हैं, प्रशासन के भी, हमारे तमाम जितने भी बड़े अधिकारी भी हैं वो भी लगे हैं, जनप्रतिनिधि लगे हैं और भी सारे लोग लगे हैं। हम तो इस समय यही अपील करना चाहेंगे, सबसे विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार में कोई वैक्सीनेशन के बिना न रहे। हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाए, क्योंकि जान बचाने का सबसे बड़ा, अगर कोई इस कोरोना के संकट से अगर बचा सकता है तो वो वैक्सीन ही बचा सकती है। और मास्क लगाने का काम हर व्यक्ति को बिल्कुल नियमित रूप से करना ही चाहिए। हम सब लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें, सावधानी हमको बरतना पड़ेगी, लाइफ स्टाइल हमारी चेंज करना पड़ेगी। हमको निरंतर मास्क लगा के भी रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ भड़के से हमको बचना चाहिए। इस बात के लिए हम सब मिलकर के प्रेरित करें लोगों को, क्योंकि ये सबका काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। और मैं तो आपको भी धन्यवाद दूंगा, सारे हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब साथियों को, कि आप लोग भी इस अभियान को निरंतर जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। वास्तव में आप भी बड़ा काम करते हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरी है, लेकिन सरकार और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में पूरा प्रदेश इस बात के लिए चिंतित है। जो व्यवस्थाएं माकूल होना चाहिए वो व्यवस्थाएं पूरी तरह से हो रही है। वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ अवसर पर मंदसौर पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आम जन से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए वैक्सीन को पूरे देश की सुरक्षा का टीका बताया। मध्य प्रदेश कैबिनेट के नवीन ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर में वैक्सीनेशन महाअभियान के शुभारंभ आयोजन में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री डंग ने मीडिया के माध्यम से सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की और कहा कि ये वैक्सीन देश की सुरक्षा का टीका है। अगर हम अपने गांव, नगर, शहर, प्रदेश और देश से प्रेम करते हैं तो ये वैक्सीन देश की सुरक्षा है और देश की सुरक्षा के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वहीं मंत्री हरदीप सिंह डंग ने ये भी कहा कि निश्चित ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर सभी लोग बड़े उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे। इस अवसर पर सभी देशवासियों को मंत्री डंग ने इस महाअभियान की बधाई दी। मंदसौर जिले के समस्त वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने उत्साह के साथ इस महाअभियान में उन्होंने हिस्सा लेकर आज जोश जो दिख रहा है, उनको बधाई कि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब और शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने जो आह्वान जनता को करा था और मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे भारत में निःशुल्क वैक्सीनेशन का जो काम प्रारंभ कराया है, तो आज अभियान जो चालू हुआ है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता, शहर की जनता लगातार जो उत्साह बनाकर लाइनों में जो देखा जा रहा है वैक्सीनेशन करवा रही है। मैं आपके माध्यम से भी, क्योंकि एक पत्रकारिता की भूमिका एक समाज के प्रति जो होती है, उसमें आपको भी धन्यवाद दूंगा कि मंदसौर जिले के पत्रकारों ने जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है और जागरूक करा है नागरिकों को और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने। आज ये रिजल्ट आ रहा है और आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि समस्त देशवासी, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे देश भी सुरक्षित हो सके। अगर आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, आपके गांव को प्यार करते हैं, आपको शहर को और आपके देश को प्यार करते हैं, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। मंगलवार को दोपहर 12 बजे मनासा के बस स्टैंड से रैली निकालते हुए आशा सहयोगिनियों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर नीमच नाके पर कारगिल चौराहे पर बर्तन बजाकर विरोध जताया। सीटों के बैनर तले वर्तमान में मध्य प्रदेश में आशा सहयोगिनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
उनकी मुख्य मांगे हैं कि वेतन 2000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए। मनासा में पिछले सप्ताह भी आशा सहयोगिनियों ने रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। इनकी मांग है कि जब तक प्रशासन इनकी मांगों को पूरा नहीं करता तब तक ये हड़ताल पर रहेंगी। हमारी मांगे पूरी हो, शिवराज के ना मान ले, शिवराज के ना मान ले, मोदी के ना मान ले, मोदी के ना मान ले। हल्ला है जी हल्ला है, मैं भी बोलूं तू भी बोल, मैं बोलूं तू भी बोल, बोल बहना हल्ला बोल, जिंदाबाद जिंदाबाद। और क्यों हड़ताल हम आशा कार्यकर्ता है और हमारे को सरकारी दर्जा मिलना चाहिए और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और हमको 18,000 से कम का वेतन नहीं मिलना चाहिए। हमको 18,000 से ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए और हम 8 दिन से हड़ताल पे हैं और हमारी हड़ताल जब तक रहेगी तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हम अनिश्चित हड़ताल पर रहेंगे। ये आशा कार्यकर्ता जिन्हें सिर्फ 2,000 रुपये का मानदेय दिया जाता है और पूरे समय पे इनसे एक सरकारी कर्मचारी के समान कार्य करवाया जाता है। सीटू के बैनर तले गत 15 जून से ये कार्यकर्ता हड़ताल पे हैं। सारे मध्य प्रदेश की 75,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता इस समय हड़ताल पे है। जब तक मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इनकी मांगों को पूरी नहीं कर देती तब तक ये हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। इनकी मुख्य मांग ये है कि इन्हें कम से कम 18,000 न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। कोविड काल में इन्होंने अत्यधिक श्रम घर घर जा कर के मरीजों की सेवा करने से लगा करके आज टीकाकरण अभियान तक हर कार्य में ये बराबर सहयोग करती रही है, लेकिन सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारी मानने तक के लिए तैयार नहीं है। इन्हें किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे और इसीलिए ये कार्यकर्ता गत 15 जून से हड़ताल पे है। सीटू के बैनर तले सभी आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हम अनिश्चित काल तक हड़ताल पर रहेगी जब तक इनकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता है। मनासा के कोविड सेंटर पर कार्यरत कर्मचारियों ने कार्य के बदले वेतन की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मंगलवार को कोविड सेंटर पर उपस्थित कार्यरत कर्मचारियों ने जानकारी देते बताया कि हम कर्मचारी बेरोजगार हैं। नगरपालिका मनासा के द्वारा ज्ञात हुआ कि मनासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोविड सेंटर पर कर्मचारियों की आवश्यकता है। इस पर कोविड सेंटर पर नियुक्त करने के बाद हम लोग परिवार की चिंता किए बगैर लगभग 24 घंटों तक निरंतर कोरोना काल में काम करते रहे। जब हम लोगों से कहा गया था कि आपको स्थायी किया जाएगा, नगर परिषद में शासकीय कार्य पर रखा जाएगा, लेकिन 2 माह से ज्यादा का समय होने के बावजूद ना तो हमें वेतन दिया गया और मौखिक रूप से हटा दिया गया। इस वजह से हमारे जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। उपस्थित कोविड कर्मचारियों ने इस संबंध में मनासा तहसीलदार, एसडीएम, बीएमओ से अवगत कराया, लेकिन सुनवाई न होने की वजह से इन्होंने धरने पर बैठने की बात कही। मैं कोविड सेंटर मनासा पे 2 महीने से कार्यरत हूँ और 2 महीने से हम कोरोना काल में हमारे परिवार की फिक्र किए बिना यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और 2 महीने बाद 15 तारीख को हमको ये बोल दिया गया है कि आप आपके घर जाओ, आपको यहाँ से निकाल दिया गया है, मौखिक रूप से बोला गया है। और अभी तक हमारा 2 महीने का वेतन हमारे खाते में भी नहीं आया, जबकि बोला था कि हर महीने आपके खाते में आपकी सैलरी आ जाएगी। और हम सभी यहाँ पे 9 जने काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी, और नोइयों को यही बोला गया है कि आप अपने घर पे जाओ, जब ज़रूरत होगी तो वापस बताएंगे आपको या फिर नहीं बताएंगे, ऐसा बोल के और हमको बोल दिया घर पे बैठो। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पे बैठे घर पे बैठेंगे, घर वाले तो फिर यही बोलेंगे ना कि तुम पहले काम कर रहे थे वहीं पे करना था, छोड़ा क्यों वहाँ से काम, वहाँ से छोड़ के हम यहाँ पे आए और हमको बोल दिया घर पे बैठ जाओ आप। तहसीलदार महोदय ने आपने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? तहसीलदार महोदय ने ये बोला है कि आपकी सैलरी बीएमओ मैम देगी, और बीएमओ मैम से हमने पूछा तो बीएमओ मैम बोल रहे हैं कि नगर पंचायत देगी तुम्हारी सैलरी। और हमने एसडीएम साहब को भी दिया था आवेदन, तो एसडीएम साहब ने बोला कि इस पर आपको कलेक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा इसके लिए।
हमको अगर हमारी सैलरी मिली तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। हम घर पे थे तो घर पे बुलाने आए नगर पालिका की तरफ से। उन्होंने बोला कि आप काम करोगे, मैंने कहा हाँ करेंगे। तो बोले कि वो जब तक कोविड सेंटर का काम चलेगा कोरोना का तब तक आपको रखेंगे और बंद हो जाएगा तो फिर नगर पालिका में ले लेंगे। तो 2 महीने हो गए, 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी और हमको बिगड़ सूचना के बंद कर दिया। तो या तो पहले काम पे रखते ही मत, हमसे झूठ बोल के काम पे रखा इन्होंने। 3,000 रुपये काम में छूट गया। आपने इस मामले में किसी अधिकारी को सूचित किया है? सूचना जी हम कल गए थे तहसीलदार के साथ के पास में, तो उन्होंने बोला कि आप कलेक्टर के पास में जाओ। जी, अब आगे आप क्या करेंगे? आगे हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे आगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।